शाम में बशारुल असद का 24 साल का इक़्तिदार ख़त्म, मुल्क छोड़ गए। शाम की मुसल्लह अपोजिशन का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जे का दावा। तहरीर अल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना है कि दमिश्क में तमाम अपोजिशन फोर्सेस को सरकारी इदारों पर कब्जा करने से मना कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली बदस्तूर सरकारी इदारों की निगरानी करेंगे। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का अपोजिशन से ताउन का ऐलान। कहा वो अपने घर पर हैं और उनकी कोशिश है कि सरकारी इदारे अपना काम करते रहें। अमरीका का शाम की कशीदा सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है शाम में तसादुम को सलामती काउंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद ताहाल सवालिया निशान। भारतीय बोर्ड की हठधर्मी से आईसीसी और पीसीबी परेशान। आईसीसी का तीसरा अहम इजलास भी बगैर नतीजा खत्म। गुज़िश्ता रोज़ ट्रॉफी की मेज़बानी और शेड्यूल से मुतालिक चीज़ों को तय करना था। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के मामले पर वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीसीबी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकात में आईसीसी में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि मुल्क और क्रिकेट की जीत चाहते हैं, जल्द अच्छी खबर सामने आएगी। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए। साबिक ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी ने पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ की तायद कर दी। कराची में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि जो फार्मूला हमने पेश किया है वो ठीक है। पीटीआई दौर का इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया, जिसमें तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। मुआहिदे के मुताबिक मदारिस को बैंक में अकाउंट खोलने की हिदायत की गई। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। एक गुड़ में वो जहर है जो देकर आप दर हकीकत हमारा कत्लेआम का इंतजाम कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई एतमाद नहीं। मजीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें। दीनी मदारस को हुकूमत के असर नफूज से आज़ाद रखना चाहिए, ये एक बुनियादी उसूल। अब आप मुझे बताएं कि जब इदारा रजिस्टर्ड होगा वो रियासत के लिए मुफीद होगा, या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रियासत के लिए मुफीद होगा? हम तो ममलकत के निज़ाम में रहना चाहते हैं। आप हमारे मदरसों को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा ब्यूरोक्रेसी जितनी चाहे हमदर्दी करे, लेकिन हम उन पर एतबार नहीं करते। ये जितनी मीठी ज़बान इस्तेमाल करेंगे फिर भी इन पर एतमाद नहीं। उन्होंने दीनी मदारिस को तबाह कर दिया, हम इन्हें इससे आज़ाद करेंगे। फजलुर रहमान सिर्फ ये बताएं तालीम का सनत और वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने अपने एक बयान में कहा कि मौलाना जो कुछ हुकूमत से तय हुआ वही बता सकते हैं। हमारा तो मुतालबा यही था कि मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया जाए। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खौफ व हिरास ना फैलाया जाए। भर में आज मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात में दाखिला टेस्ट का दोबारा इनेकाद। 38,609 उम्मीदवारों की शिरकत। सेक्रेटरी सेहत इम्तिहानी मरकज पहुंच गए। इम्तिहानात के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। सफारी पार्क से कराची यूनिवर्सिटी तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तलबा और तालिबात पैदल सफर करके मराकज़ पहुंचे। ज़रई बरामदात में पाकिस्तान की जानिब अहम पेशरफ्त। SIFC के ताउन से ज़राअत और
ज़रूरी मशीनरी की बरामदात में इजाफा। पाकिस्तान और मशरकी अफ्रीका के दरमियान ज़रूरी तिजारत में नई बुलंदियों तक पहुँचने की हुकूमती कोशिशें कामयाब। पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की इब्तदाई खेप अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुँच गई। दहशतगर्दों के खिलाफ ऐलान जंग, मजीद 6 फौजी जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 22 खारजी मारे गए, 6 जख्मी। 6 और 7 दिसंबर के दरमियान शब टांग, शिमाली वजीरिस्तान और जिला टुल में कामयाब कार्रवाइयाँ। शहदा की नमाज जनाजा टुल में अदा कर दी गई। मधुबाला की आमद, सोनिया दुनिया से रुखसत। कराची के सफारी पार्क में रिहाइश पजीर हथनी अचानक इंतकाल कर गई। हथनी गुज़िश्ता रोज तक मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी। मौत की वजूहात मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम करने का फैसला। हाथियों के इंक्लूजर को कार्डन ऑफ कर दिया गया। सुवाक में मालाखन यूनिवर्सिटी की तालिबात का पाक फौज के साथ यादगार दिन। सिक्योरिटी के हवाले से तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के बैंड ने मिली नगमों पर मुश्तमिल धुनें पेश की। महसूद, पेटनी, चित्राली और खटक रक्स भी पेश किया गया। पाक फौज की जानब से दिफाई साजो सामान और इलाकाई अशिया पर मुश्तमिल स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसे तालिबात ने सराहा। बारिश का पानी अब ज़ाया नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में वासा का वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मंसूबे से 40 लाख गैलन बारिश का पानी जखीरा किया जाएगा। एमडी वासा कहते हैं बारिश का महफूज पानी ज़राअत के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मुल्क भर में सर्द मौसम के डेरे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में सर्द हवाएं चलने लगीं। शहर कायद में दर्जे हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड। कल्लात में कम से कम दर्जे हरारत -7 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में फिजाई आलूदगी का खात्मा। शहरी छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए नाश्ता पॉइंट्स पहुँच गए। गर्मा गर्म देसी लजीज नाश्ते पर खूब हाथ साफ किए। गजा में सिहोनी मजालिम जारी। मुसलसल हमलों में गजा में शहदा की तादाद 44,612 तक पहुँच गई। 1 लाख से ज्यादा जख्मी, लाखों फलस्तीनी बेघर। रिहायशी इमारतें, स्कूल, पनागजीन कैंप और अस्पताल भी सिहोनी दरिंदगी का शिकार। फलस्तीनियों को इलाज की सहूलतें भी ना मिल सकी। हमास के जवाबी हमलों ने नाम नहाद जदीद सिहोनी फौज की नींदें उड़ा दी। इजरायली हुक्काम की हमास के हमलों में हुए नुकसानात को छुपाने की कोशिशें। मगरबी किनारे के इलाके अल खलील में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 4 इजरायली जख्मी। लबनान में इसराइली हमले जारी। हिजबुल्लाह से जंग के नाम पर रिहायशी इलाके सिहोनी फौज का निशाना। नाम नहाद सिहोनी फौज ने आरजी जंगबंदी मुआहदे को भी तोड़ दिया। लबनान में शहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों से इसराइली फौज भी परेशान। शाहीनों का प्रोटीज से टाकरा। कौमी T20 के स्क्वाड के डरबन में डेरे। कौमी टीम का आज भरपूर ट्रेनिंग सेशन होगा। कौमी स्क्वाड किंग्स मेट क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में प्रैक्टिस करेगा। एडिलीड में भारत को पिंक बॉल टेस्ट में बदतरीन शिकस्त। कैंगरूज ने भारतीय सूरमाओं को 10 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के पहले इनिंग में 157 रन की बर्तरी हासिल की थी। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 175 रन पर ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की जानिब से 5 विकेटें हासिल। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ताना फुटबॉल मैच 1-1 गोल से बराबर। पहले हाफ में सऊदी अरब की बढ़तरी, दूसरे हाफ में पाकिस्तान की शानदार वापसी। ख़तामी लम्हात में पाकिस्तान के सुहाई हिरानी ने गोल बनाकर स्कोर लेवल किया।
आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची आबोताब से जारी। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब आज शाम YMCA ग्राउंड में मुनक्किद होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोली बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। ए राहे हक के शहीदों, जैसा लाजवाब मेरी नगमा लिखने वाले शायर मुशीर काज़मी को 49 साल बीत गए। मुशीर काज़मी ने फिल दुबट्टा के गीतों से शोहरत पाई। इस बाकमाल नगमा निगार ने 84 फिल्मों के लिए 300 के करीब गीत लिखे। उनके गीत जागनी रातें ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए।